हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 11 और इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट ईवीएस का 10 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, बी है अकुम्बे में, सी है महाबलेश्वर में, डी है मासिन राम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मासिन राम में। तो जहाँ पर चेरापूंजी और मासिन राम दोनों ही ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आप मासिन राम को सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि चेरापूंजी और मासिन राम में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होता है मासिन राम में। और अगर ऑप्शन में मासिन राम नहीं रहे, सिर्फ चेरापूंजी रहे, तो आप ऑप्शन में चेरापूंजी ही लगाएंगे। और ये दोनों कहाँ पर पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च को, बी है 5 जून को, सी है 11 जुलाई को, डी है 22 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है जन्म से 6 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सी है 6 से 18 वर्ष तक के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, डी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो यही कहता है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाए और सबको शिक्षा दी जाए। और RTE एक्ट का फुल फॉर्म जो है वो हिंदी में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये कौन से भाग में है? तो ये संविधान के 3 भाग में है। और किस में है? मौलिक अधिकार में है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार में, संविधान के 3रे भाग में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए है अवधारणा निर्माण, बी है आदत निर्माण, सी है खोजने का आनंद, डी है सूचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोजने का आनंद। तो बच्चे जो है वो अगर प्राथमिक कक्षा में है तो पर्यावरण अध्ययन आप अगर उन्हें करवा रहे हैं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होगा वो होगा खोजने के आनंद में, क्योंकि अगर बच्चे खोजेंगे कोई चीज़ तो उनके मानसिक क्षमता का विकास होगा। खोजने का आनंद सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए लोकटक झील, यहाँ पे लोकटक है, लोकटक झील एक स्थान है? ऑप्शन ए है चीतल, बी है बारहसिंहा, सी है सांभार, डी है संघाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघाई। तो प्रश्न यही कहता है कि संकटापन्न हिरणों के लिए किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। मतलब कि लोकटक झील किस प्रकार के हिरण के लिए स्थान है? तो संघाई हिरण के लिए स्थान है। और संघाई हिरण को डांसिंग हिरण भी कहते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो संघाई हिरण होते हैं वो नाचते कूदते बहुत ज़्यादा हैं। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। छठवां प्रश्न है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं? ऑप्शन ए है भूमिगत जल, बी है जल भर, सी है दूर स्थित जल, डी है गुप्त जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल भर। सातवां प्रश्न है, लंगर की प्रथा क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए है माध्याह्न भोजन, बी है मुफ्त समुदाय रसोई, सी है एकत्रित दान, डी है पवित्र भोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुफ्त समुदाय रसोई। जो लंगर की प्रथा है वो संकेत करती है। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो शाकाहारी समुदाय रसोई के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने शाकाहारी समुदाय रसोई या फिर लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। और इन्होंने इसकी शुरुआत किस लिए की थी? तो ये चाहते थे कि ऊंच नीच, जात पात, अंधविश्वास को समाप्त किया जाए, जिससे कि लोगों में एकता आए। और इसीलिए लंगर प्रथा जो संकेत करती है वो मुफ्त समुदाय रसोई की संकेत करती है। आठवां प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हरित कीजिए। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो हूँ मैं क्या कहलाती। तो प्रश्न यही है कि कुहू कुहू की आवाज़ में लगाती हूँ, मधुर मधुर गीत गाती हूँ,
सबके मन को मैं भाती हूँ, बोलो मैं क्या कहलाती हूँ। ऑप्शन ए है मैना, बी है तोता, सी है कोयल, डी है फागता। तो ये है ऑप्शन सी सही, कोयल। और कोयल किस कलर की होती है, तो एक काले रंग की होती है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। ऑप्शन ए है व्हेल, बी है मेढक, सी है छिपकली, डी है कबूतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेल। तो स्तनधारी परिवार के समूह में ऐसे जीव जंतु आते हैं जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग स्तन से ही समझ जाइए कि ऐसे जीव जंतु जिसमें स्तन पाया जाएगा, जब उनमें स्तन पाया जाएगा तभी वो अपने शिशुओं को दूध पिला पाएंगे। तो ऐसे जो जीव जंतु हैं वो स्तनधारी परिवार की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे जीव जंतु कशेरुकी होते हैं। और अगर हम देखें स्तनधारी परिवार के समूह में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो वो है चूहे, बिल्लियाँ, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ते, डॉल्फिन, हिरण, बंदर आदि स्तनधारी परिवार के समूह में आते हैं। और स्तनधारी को ही नियत प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर प्रश्न में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा नियत प्राणी परिवार का है, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्तनधारी परिवार की ही बात कर रहा है। और इसका जो आंसर है वो है ए व्हेल। 10वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है। ऑप्शन ए है वायु मात्रा सूचकांक, बी है वायु प्रमाता सूचकांक, सी है वायु गुणवत्ता सूचकांक, डी है वायु द्विभाषी सूचकांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो AQI जो है वो यही चीज़ को देखता है कि वायु जो है या फिर हवा है वो कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, इसी चीज़ का AQI जाँच करता है। अगर बात करें AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। 11वां प्रश्न है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह पक्षी किस की ओर इशारा कर रही है। मतलब प्रश्न ये है कि एक रीता है वो इशारा करती है एक पक्षी की तरफ, किसी से कहती हैं कि देखो इस पक्षी की आंखें सिर के सामने है, मतलब कि जो पक्षी की आंखें हैं वो सिर के सामने है। तो वो कहती है कि बिल्कुल मेरे समान, मतलब कि उनके समान। आपके अनुसार, मतलब कि आपके अनुसार पक्षी किसकी ओर इशारा कर रही है। ऑप्शन ए है कबूतर, बी है उल्लू, सी है गौरैया, डी है कौवा। तो आपके अनुसार जो पक्षी है वो है उल्लू। इसका सही उत्तर उल्लू हो जाएगा। और उल्लू को निशाचर पक्षी कहते हैं। और निशाचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रात में तो जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। उल्लू जो है वो 370 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि 370 डिग्री तक ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन हिला सकता है, घुमा सकता है। तो है उल्लू। और जिसकी आंखें जो है वो सिर के सामने होती हैं, मतलब कि मनुष्य के जैसा होता है, वो है उल्लू, जैसा कि आप अभी क्वेश्चन में देखे हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है नागालैंड, सी है दादर और नगर हवेली दमन और दीव, डी है पुदुचेरी। तो सबसे पहले तो लक्षद्वीप जो है और दादर नगर हवेली और दमन दीव पुदुचेरी ये सब तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु जो नागालैंड है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये अपना ही राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में कितने हैं, तो 8 हैं। और यहाँ पे प्रश्न यही है कि केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो वो पुदुचेरी जो है यही बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित है। आइए देखते हैं मैप के द्वारा। तो देखिए ये है इंडिया का मैप और पूछा क्या था, बंगाल के खाड़ी के तट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो है देखिए पुदुचेरी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है और इसी के समीप ही पुदुचेरी है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पुदुचेरी। यहाँ पर देखिए दादर और नगर हवेली है और लक्षद्वीप है, तो ये भी ऑप्शन में दिया गया था। तो और अगर क्वेश्चन में हो अरब सागर तट के समीप तो लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दमन दीव हो जाता, परंतु प्रश्न में जो है वो बंगाल के खाड़ी के तट के समीप पूछा था, इसलिए इसका जो आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित है, तो है पुदुचेरी। 13वां प्रश्न है, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मेधा पाटकर, डी है पांडुरंग हेगड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। तो जो राजेंद्र सिंह हैं वो जल संरक्षण के लिए, मतलब जल के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए उन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अलवर ज़िले के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले के रहने वाले हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर नहीं रख सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है।
ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी है जैविक विविधता अधिनियम, सी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, डी है वन संरक्षण अधिनियम। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सांप की बात की गई है, एक जीव की बात की गई है, तो इसलिए क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 में ये पारित हुआ था। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में पारित हुआ था। और जैविक विविधता अधिनियम तो ये 2002 में पारित हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, बी है गुजरात में, सी है हिमाचल प्रदेश में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम से पड़ा था, तो स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम से इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, राजगोपालाचारी के नाम से इसका जो है नाम पड़ा। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है। ऑप्शन ए है पौधे, बी है पशु, सी है आश्रय या फिर आवास, डी है हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्रय या फिर आवास। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 थीम दिया गया था। उन थीमों में से जो एक थीम है वो आश्रय या फिर आवास है, पौधे नहीं है, ना ही पशु है और ना ही हमारे चारों ओर परिवर्तन है। ईवीएस पाठ्यचर्या में जो 6 थीम है उसमें पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा, छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो इन 6 थीमों का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।